जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। और ये 251 रुपए से हमें सम्मानित करके गए भैया प्रशांत यादव। ये हमारे भाई राहुल का दोस्त है, ममारिकपुर छचेना, हमारे जिला एटा में लगता है, हमारे गांव के सामने ही है, ममारिकपुर से हैं भैया प्रशांत यादव। इसकी ओर से 251 रुपए से मुझे भेंट किया गया है। आगे चल के मेरा भाई माता पिता का नाम रोशन करता रहे, सदमार्ग पर चलता रहे। जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। घर लड़का पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। लड़का प्यारे जा घर में लल्ला पैदा हुए प्यारे हो, आप की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में काव हो इतनी खुशियां होंगी। और भाई घर में छोरा ना छोरी है जावे, लाला नहीं लाली है जावे पैदा। और वो भैया रास्ते से निकले रोकियो भैया ए घर में काव हो, 2-4 आवाजें तो आपकी इग्नोर कर देंगे, वो सुनेंगे नहीं, सुन करके भी अनसुनी कर देंगे। और जब आप बार बार कहोगे अरे भैया अरे काव हो, अरे रहने दो दिमाग खराब है, अरे बताओ तो सही, अरे कहाँ भयो है, अरे रहने दो वैसे भी टेंशन है, अरे बताओ तो सही, तो कहाँ बोले अरे बिटरिया चली आई है जाने कहाँ से। प्यारे हो बिटरिया कहाँ ते आवे, लल्ला कहाँ ते आवे, दिन तो एक ही मालिकी है ना, फिर भेदभाव क्यों सुनिएगा प्यारे। इस घर लड़का पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। लेकिन अगर वही बेटी जन्मे तो, अगर वही बेटी जन्मे तो उसका कोई सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों और मेरी माँ बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या ना लाई है। बहना के बिन हर भैया की सूनी सूनी कलाई है, सूनी कलाई है। मेरी माँ बेटी जब आती है ना किसी का कुछ नहीं ले जाती, वो स्वयं अपना भाग्य लेकर आती है। आज उसी बेटी का जग में प्रभु मेरे सम्मानी नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे
माताएं बेटी को गर्भ में नष्ट करती है। तुम ये सोचो गर्भ में बेटी ऐसे मार दो, कौन देख रहा है? मेरी माँ, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि कौन देख रहा है। हजारों आंखों वाला तो सब कुछ देख रहा है प्यारे। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। कौन? परमात्मा। वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना मेरी माँ। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना। क्यों? वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। छीनने का मतलब ये नहीं है प्यारे, परमात्मा ने आपको बेटा दिया है, भगवान आपका बेटा छीन लेगा नहीं, मार देगा नहीं। छीनने का मतलब है आपका बेटा आपका होकर भी आपका नहीं होगा, आपके वंश को आगे नहीं चला सकता, आपको अग्नि नहीं दे सकता, आपको पिंडदान नहीं कर सकता। आपका बेटा आपका होकर भी प्यारे आपका नहीं हो सकता। सुनिएगा मेरी माँ, एक बार बेटी को गर्भ में नष्ट करने से पहले ये सोच लेना कि तुम भी किसी माँ की बेटी हो। अगर उस माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता, क्या आप यहाँ पर दुल्हन बनी बैठी होती? मेरी माँ, हम सभी जानते हैं, सभी शिक्षित हैं, सभी जानते हैं इस संसार में बेटी है तो संसार है, बेटी नहीं है तो संसार है कहाँ? हम और आप एक बेटी की संतान है मेरी माँ। सुनिएगा, गर्भ में बेटी को मारने वाली माँ, तू माफ नहीं हो पाएगी। घर में बेटा जब होगा तो बहू कहाँ से लाओगी? बहू कहाँ से लाओगी? अरे भाई, सबके घर में छोरा है जाके तो छोरी भी तो चाहिए भाई, तभी तो सृष्टि आगे को बढ़ेगी। गर्भ में बेटी को मारने वाली माँ माफ नहीं हो पाओगी। बेटा घर में जब होगा तो बहू कहाँ से लाओगी? जग में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों कम नहीं है। बेटी थी वो कौशल्या मैया, श्री राम अवतार दिया। बेटी थी वो लक्ष्मी बाई, अंग्रेजों से संग्राम किया। अंग्रेजों से लेकिन आज उसी बेटी का जग में, आज उसी बेटी का जग में माँ मेरी सफाई नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो,
श्रीमान श्री ब्रजेश ताऊ जी उपाध्याय जी, श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय ताऊ जी पचफेड़ा से हैं। 501 मुद्राओं से बेटी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ताऊ जी का आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, जैसे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करें, आशा आकांक्षा है, दीर्घायु की कामना है। व्यास से ताऊ जी के लिए बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। क्या कारण है कि हमारे भारत में बेटियों की चाह नित्य लुप्त होती जा रही है? परीक्षित महाराज, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो गए हैं। ओ दहेज के ठेकेदारों, और तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? ये दहेज अशांति दहेज है और घर घर इसका रोगी है, और ये दहेज नहीं छोड़ सकेगा जो स्वीकार भोगी है। आकृति ये समझाई कहे अबला सबला कब हो पाएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं प्यारे। एक माँ बाप शादी में अगर डिमांड में कोई कमी रह जाए थोड़ा बहुत, तो एक गरीब की बेटी को रुलाया जाता है, सताया जाता है, यहाँ तक कि उसके प्राण भी ले लिए जाते हैं। एक गरीब की बेटी को अग्नि में जलते देखा है, और एक गरीब की बेटी को मैंने जहर निगलते देखा है। गरीब बाप की मजबूरी पर वो रोज रुलाई जाती है, एक बाप की मजबूरी पर रोज सताई जाती है। आकृति ये समझाई कहे अबला सबला कब हो पाएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? महाराज, तो इसलिए निवेदन है, अगर मैंने भैया कहा